नमस्ते। आज हम पढ़ लेते हैं कक्षा 12 की हिंदी में एक निबंध दिया हुआ है। निबंध का नाम है भय और भय निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह निबंध मनोवैज्ञानिक निबंध आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है। इस पाठ की हम कुछ पदों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। साथ ही पाठ का सारांश क्या है इसका भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। कक्षा 12 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें हिंदी कक्षा 12 मध्य प्रदेश बोर्ड की सभी पाठों के जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। जितने भी आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर हैं उन सभी का अध्ययन हम इस वीडियो में कर लेते हैं, और जितने भी जो भी आपकी परीक्षा में आएंगे वो लगभग इन्हीं वीडियो में से जो मैं आपको प्रश्नोत्तर दे रही हूँ, व्याख्या दे रही हूँ, उसी के अंदर से ही प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अतिलोहुत्र सबसे पहले हम देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? तो इसका हमें उत्तर लिखना है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा को प्राप्त करता है। देखिए प्रश्न कैसा पूछा गया है कि भय कायरता मतलब होता है कि कायर होना, या भीरुता का मतलब होता है डरपोक या भयभीत रहना। तो संज्ञा प्राप्त करता है। संज्ञा मतलब होता है कि भय का नाम कायरता या भीरुता कब होता है? तो जब व्यक्ति के अंदर जो उसका स्वभाव भय वाला, डर वाला स्वभाव बन जाता है, तब वहाँ फिर उसको हम कायरता या भीरुता के नाम से जानने लगते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के भय को आशंका कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है, जब आपत्ति या दुख का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी मात्र संभावना होती है, तब जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। अगला प्रश्न है, भय किन किन रूपों में सामने आता है? तो इसका सही उत्तर है, भय अपने अनेक रूपों में सामने आता है, जैसे असाध्य, साध्य, कायरता, आशंका इत्यादि रूपों में सामने आता है। असाध्य वही है जिसका हम निराकरण या उपाय नहीं ढूंढ पाते हैं। साध्य वो है जिसका हम कुछ उपाय या उसको दूर करने के जो साधन हैं उनको हम समझ लेते हैं। कायरता वही है हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक भय होना, डर होना, या मन संकित रहना, या किसी भी साहसपूर्ण कार्य को करने से भागना या बचना। आशंका वही है हमारे मन में भ्रम हो, शंका हो, दुविधा की स्थिति हो इत्यादि रूपों में भय सामने आता है। अगला प्रश्न है, किस भय के कारण व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते? तो इसका सही उत्तर है, अर्थ हानि के भय के कारण बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। तो यहाँ पर देखो, व्यापारी का भय क्या है? अर्थ हानि, यानी कि क्या उसको पैसों का नुकसान होगा, तो उसका ये एक भय है और वह नए काम को करने से डरते हैं। अब हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, भय और आशंका में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर हमें लिखना है, भय और आशंका में सूक्ष्म अंतर है। आने वाली मुसीबत की भावना या दुख के कारण एक प्रकार का आवेगपूर्ण तथा स्तंभकारक मनोभाव पैदा होता है। क्या है? सूक्ष्म अंतर, यानी कि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। आने वाली मुसीबत की भावना या दुख के कारण एक प्रकार का आवेगपूर्ण तथा स्तंभकारक मनोभाव पैदा करता है, उसे भय कहते हैं। भय में दुख के बाहर जाने की भावना होती है। दूसरी ओर दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र का अनुमान, जो आवेग शून्य भय है, वह आशंका है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि आशंका क्या है? कि आशंका वह है दुख या आपत्ति या कोई परेशानी का हमें पूरी तरह से पता नहीं है, उसका निश्चित नहीं है, और उसकी हमें थोड़ी सी संभावना लग रही है, तो वो आशंका होती है। इसके अलावा आने वाली मुसीबत या भावना या दुख के कारण एक प्रकार का आवेगपूर्ण, यानी कि हमारे अंदर जो भाव है वो स्तंभकारक मनोभाव पैदा, यानी कि हमारे अंदर
स्थायी रूप में रह कर के जो हमारा दिमाग या हमारा मन जैसा बना देते हैं, भयपूर्ण बनाते हैं, तो उसे भय कहते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आशंका में आकुलता नहीं होती, उसका संचार धीमा व अधिक समय तक रहता है। आशंका को भय का लघु रूप कहा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भय किन किन परिस्थितियों में साध्य का स्वरूप प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर हमें लिखना है, भय का साध्य स्वरूप भय है जब भय को प्रयत्न अथवा प्रयास द्वारा दूर किया या रखा जाता है। साध्य का स्वरूप परिस्थिति की विशेषता, मनुष्य की प्रकृति और विश्वास पर निर्भर होता है। अभ्यास, साहस, क्षमता, शारीरिक शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा हृदय शक्ति इत्यादि तत्व प्राणी को भय से बचाव में सफल बनाते हैं। यही सफलता भय को साध्य का स्वरूप प्रदान करती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि भय किन किन परिस्थितियों में साध्य का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। भय में ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिससे कि उसका हम समाधान निकाल सकें। साध्य स्वरूप वही है कि उसका हम कुछ आइडिया, उसका कुछ समाधान निकाल सकें। तो कब होता है? भय का साध्य स्वरूप भय है जब भय को प्रयत्न अथवा प्रयास द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है। साध्य स्वरूप कब उत्पन्न होता है? परिस्थिति की विशेषता, मनुष्य की प्रकृति, विश्वास पर निर्भर होता है कि उस समय क्या कैसी परिस्थितियाँ थीं और मनुष्य की प्रकृति यानी कि व्यक्ति किस प्रकार का है, साहसी है या भीरू है या कायर है, और उस व्यक्ति के विश्वास के ऊपर ये निर्भर करता है कि वह साध्य स्वरूप प्राप्त कर पाता है कि नहीं। अभ्यास, जितना हम अभ्यास करेंगे अपने जीवन में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, बौद्धिक क्षेत्र में हो। इसके अलावा साहस, हमारे अंदर साहस होना चाहिए। क्षमता, शारीरिक शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा हृदय शक्ति इत्यादि तत्व प्राणी के भय से बचाव में सफल होते हैं। तो यही भय के साधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंगली जातियां भय से स्थायी रक्षा हेतु क्या उपाय करती हैं? तो इसका सही उत्तर हमें लिखना है, परिचय क्षेत्र अति सीमित होने के कारण जंगली व असभ्य जातियों में भय सबसे अधिक होता है। परिचय क्षेत्र अति सीमित होने के कारण, किस चीज़ का परिचय क्षेत्र? देखो, परिचय क्षेत्र का मतलब होता है प्रत्येक क्षेत्र का हमें जब कम ज्ञान होता है, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, तो जब हम अल्प ज्ञानी होते, कम ज्ञानी होते हैं, तो हमारे अंदर भय की अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा हम भय और संकित रहते हैं। तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि भय कहाँ पैदा होता है? जहाँ अल्प ज्ञानी, असीमित, जो हमारा ज्ञान का क्षेत्र है वो सीमित रहे, और इसके अलावा हमारी बौद्धिक क्षमता और साहस का अभाव हो, तो वहाँ सबसे अधिक भय उत्पन्न होता है। तो परिचय क्षेत्र अति सीमित होने के कारण जंगली व असभ्य जातियों में भय सबसे अधिक होता है। भय से स्थायी रक्षा हेतु वह जिससे भयभीत होता है उसे श्रेष्ठ मान लेता है और उसी की पूजा व स्तुति करने लगता है। उनके देवी देवता भय के कारण ही कल्पित होते हैं। अतः आपत्ति के भय से रक्षा हेतु वह भय को भयकारक का सम्मान करता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जंगली जातियाँ हैं जो उनका परिचय क्षेत्र कम होता है, इसलिए वह भय उनके अंदर सबसे अधिक होता है, और जिससे वह भयभीत रहते हैं उसे वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसके अलावा उसकी वह पूजा और स्तुति करते हैं। इसी कारण से देवी देवता भय के कारण ही कल्पित होते हैं। अतः आपत्ति के भय से रक्षा हेतु भय और भयकारक का सम्मान करते हैं। अब हम देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, सभ्यता के विकास क्रम में भय की स्थितियों का विवेचना कीजिए। क्या? सभ्यता के विकास क्रम में भय की स्थितियों की विवेचना कीजिए।
तो इसका हमें उत्तर लिखना है। भय एक मनोविकार है जो किसी आने वाली आपदा की भावना या दुख के कारण का सामना होने पर मन में आवेग या आश्चर्य उत्पन्न करती है। भय हर प्राणी या समाज में एक समान नहीं होता है। भय सभ्यता के विकास के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे जंगली तथा असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, इसी भय के द्वारा वे अपने काम निकालते हैं तथा जिसमें भयभीत होते हैं उसे श्रेष्ठ मानकर उसकी पूजा व सम्मान करते हैं। इसका कारण यह है कि असभ्य व जंगली जातियों का परिचय क्षेत्र छोटा होता है तथा जानकारियाँ कम होती हैं, परंतु जैसे जैसे सभ्यता के विकास के कारण प्राणी सभ्य होता जाता है और समाज विस्तृत होता जाता है, भय की संभावना कम हो जाती है, स्थायी रक्षा की संभावना भी कम हो जाती है। सभ्यता के विकास में असभ्य काल जैसे भूतों का डर तो छूट गया है तथा पशुओं की बाधा भी छूट गई, परंतु मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता के विकास में दुख दान की विधियां गूढ़ व जटिल हो गई हैं। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल व सक्षम देशों में मध्य अर्थ संघर्ष, सबल निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया भय की स्थिति को जन्म देती है और विश्व प्रेम आध्यात्मिकता का नारा लगाती है। कैसी विषम स्थिति पैदा हो गई है। तो ये यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि सभ्यता के विकास क्रम में भय की स्थितियों का विवेचना कीजिए, यानी कि भय जो सभ्यता का विकास जिस प्रकार से होता जाता है तो उस स्थिति में भय की क्या स्थिति रहती है उसका हमें यहाँ पर विस्तार देना है। अगला प्रश्न है, निर्भयता की प्राप्ति हेतु क्या अपेक्षित है? तो इसका हमें उत्तर लिखना है कि सुखी एवं आतंक मुक्त रहना प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। तो प्रश्न पहले फिर से देख लीजिए, निर्भयता की प्राप्ति हेतु क्या अपेक्षित है? तो इसका हमें सही उत्तर लिखना है, सुखी एवं आतंक मुक्त रहना प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। इन दोनों की प्राप्ति के लिए वह जीवन में कर्म को अपनाता है और सुख को साध्य बनाकर निर्भयता का आंचल पकड़ लेता है। अगर हम सामान्य रूप से निर्भयता को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए दो बातें अपेक्षित हैं। पहली तो यह है कि दूसरों को हमसे किस प्रकार का भय या कष्ट ना हो। यह उच्च कोटि की शील की बात है। हमारा आचरण व कर्म ऐसा ना हो जो भय पैदा करे, इसके लिए संयम व ज्ञान की आवश्यकता रहती है। दूसरी यह है कि दूसरे प्राणी हमें कष्ट अथवा दुख पहुंचाकर भयंकृत करने का साहस ना करे। इस अपेक्षा के मूल में शक्ति और पुरुषार्थ छिपा है। दूसरे प्राणी अपनी शक्ति व पुरुषार्थ का प्रयोग हमें भयभीत ना करे। संसार में किसी को ना डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो जाती। उदाहरण के लिए सज्जन किसी को नहीं डराते, पर दुर्जन व क्रूर लोभी उन संत सज्जनों को व्यर्थ में ही दुख पहुंचाकर भयभीत करते रहते हैं। उन दुष्टों को असफल बनाने अथवा भय को रोकने के लिए कुछ करना ही होता है, वरना साधु सज्जन कैसे निर्भय होकर जीवित रह सकते हैं। दुष्टों के भय पहुंचाने के साहस को रोक कर ही निर्भयता प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ निर्भयता की प्राप्ति हेतु क्या अपेक्षित है, मतलब यहाँ ये पूछा गया है कि निर्भयता या हम बिना डर के किन किन वजहों से, किन किन कारणों से, या क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसे चीज़ें हैं, कार्य हैं जिससे कि हम निडर या बिना भय के रह सकें। यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका हमें ऐसे उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, जीवन में भीरुता किन किन परिस्थितियों में दिखाई देती है? तो भीरुता का मतलब होता है भय से या डर से आशंकित रहना। तो इसका उत्तर है,
तब भीरुता या कायरता कहलाता है। कष्ट न सह पाने की भावना और अपनी शक्ति पर अविश्वास ही कायरता का मूल कारण है। जीवन में भीरुता या कायरता अनेक स्थितियों में देखी जाती है। पुरुषों में पाई जाने वाली भीरुता निंदनीय होती है। स्त्रियों की भीरुता उनकी लज्जा की स्थिति में दिखाई देती है। व्यापारी अर्थ हानि के भय से विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। पंडित परास्त होने के भय से शास्त्रार्थ से मोह चुराते हैं। जंगली और असभ्य जातियों में भीरुता श्रेष्ठ की पूजा करने की स्थिति में दिखाई देती है। बच्चों में अपरिचय की स्थिति में भय दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भीरुता अनेक स्थितियों में दिखाई देती है जो मानव का दोष है। एक और प्रकार की भीरुता है जिसमें धर्म भीरुता कहते हैं, जिसकी प्रशंसा, लेकिन शुक्ल जी धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वालों की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि जीवन में भीरुता स्वभावगत लज्जा, अर्थहानि, सम्मानहानि, अपरिचय आदि की स्थितियों में दिखाई देती है। तो जीवन में भीरुता किन किन परिस्थितियों में दिखाई देती है? मुख्य रूप से जो यहाँ पर दिया गया है कि क्या है, पुरुषों में पाई जाने वाली भीरुता निंदनीय है। स्त्रियों की भीरुता उनकी लज्जा की स्थिति में दिखाई देती है। व्यापारी की भीरुता या डर अर्थहानि के भय, यानी कि उन्हें व्यवसाय या पैसों का नुकसान। पंडितों का जो शास्त्रार्थ में कहीं ना कहीं उनका परास्त होना, उनकी ये परिस्थिति दिखाई देती है भीरुता की। जंगली और सभ्य जातियों में अल्प ज्ञान और सीमित जो परिचय है उसके रूप में दिखाई देती है। और बच्चों में जो है अपरिचय, यानी कि अपरिचय के रूप में जो है इनकी भीरुता दिखाई देती है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी इस कथन की हमें विवेचना करनी है। तो इसका सही उत्तर हम क्या लिखेंगे कि कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने मनोवैज्ञानिक निबंध भय में भय से छुटकारा पाने का साधन कर्म बताया है। मनुष्य के लिए प्रत्येक वस्तु साध्य है, उस साध्य का माध्यम कर्म है। प्राणी प्रयत्न के द्वारा ही सुखी हो सकता है। सुखी होने की यही भावना निर्भयता कहलाती है। निर्भयता प्राप्ति के लिए प्राणी को कर्मशील होने के साथ साथ सहनशील, स्वयं की शक्ति में विश्वास, भीरुता से दूर, साहसी आदि बनना अनिवार्य है। प्राणी कर्मरत रहकर अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है और निर्भय हो जाता है। अतः कर्म के द्वारा निर्भयता को प्राप्त किया जा सकता है। इसी कर्म का संदेश श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को देते हुए कहा था कि हे क्षत्रिय, तेरा कर्म युद्ध करना है, पारिवारिक मोह में पड़ना नहीं है। तो इसका उत्तर है। और अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या है। तो यहाँ पर ये आपको प्रीवियस वीडियो में दी गई थी, इन सभी की व्याख्याएं। इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर साध्य का विलोम होगा असाध्य, क्षमता का अक्षमता, विश्वास का अविश्वास और सुखात्मक का होगा दुखात्मक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय पृथक करके लिखिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय है तो जैसे सार्वभौमिक, परिस्थिति, अज्ञान, अपरिचित, भीरुता और विशेष। तो परिस्थिति का जो है क्या होगा उपसर्ग परि। जो प्रथम जो शब्द का प्रयोग होता है, जिन शब्दों का पहले प्रयोग होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द बाद में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो स्थिति में प्रथम शब्द क्या लगा है परि, तो इस क्या हो गया परिस्थिति। ज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है आ, छोटा आ, तो हो गया अज्ञान। अपरिचित, परिचित में आ का ही प्रयोग है और शेष में बी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ विशेष हो गया। प्रत्यय हम देख लेते हैं सार्वभौमिक। तो सार्वभौम में कौन सा प्रत्यय लगा है इक, तो यहाँ क्या हो गया सार्वभौमिक। और भीरु में ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ये भीरुता है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में एक एक शब्द लिखिए। तो पहला है जिसकी कल्पना न की जा सके तो उसे बोलते हैं अकल्पनीय।
ठीक है। जिसका अंत ना हो तो उसे बोलते हैं अनंत। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो अद्वितीय। और बिना सोचे समझे किया गया विश्वास तो उसे बोलते हैं अंधविश्वास, यानी कि बिना उसकी जानकारी के उस पर विश्वास कर लेना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में से सरल संयुक्त तो मिश्र वाक्य छांटिए। ठीक है, तो मेरा विचार है कि आज घूमने चलें। मेरा विचार है कि आज, यहाँ की का प्रयोग हुआ है, घूमने चलें। तो दो वाक्य आपस में मिलकर के बने हैं। तो पहला क्या होगा, मिश्र वाक्य। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा था। मैंने एक व्यक्ति को देखा, यहाँ जो है इसके जो के माध्यम से ये भी मिश्र वाक्य जुड़ा हुआ है। तीसरा है, बालिकाएं गा रही हैं और नाच रही हैं। तो दो वाक्य आपस में यहाँ पर मिले हुए हैं, बालिकाएं गा भी रही हैं और नाच भी रही हैं, संयुक्त वाक्य। बच्चे लाइन में जाएंगे, अपने आप में अकेला स्वयं एक ही वाक्य है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। अध्यापक चाहता है कि उसके सभी शिष्य अच्छे बने। तो 5 का क्या होगा सही, 5 का सही है मिश्र वाक्य। मैंने उसे मना लिया है, ये सरल वाक्य हो जाएगा। तो ये आपके पाठ के सभी प्रश्नोत्तर हुए और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी वीडियो है। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, मन लगा कर करिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।